चलिए जयपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अंतर चुनाव में हार के बाद जल्द यहां पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सरकार के 2 साल पूरे होने से पहले ये बदलाव हो सकते हैं। फिलहाल राजस्थान सरकार की में 24 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में ज्यादा से ज्यादा आप 30 मंत्री रख सकते हैं। मंत्रिमंडल में 6 पद अभी भी खाली हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। युवा चेहरों को यहां पर जगह दी जा सकती है। शेखावटी और मेवाड़ क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। वसुंधरा गुट को भी पार्टी में साधने के प्रयास, साथ ही केवल खाली पद भरने तक नहीं सीमित ये फेरबदल होगा, बल्कि सूत्रों से नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। भाजपा आलाकमान संगठन सरकार के कामकाज और चुनावी संदेश दोनों को ध्यान में रखते हुए रणनीति बना रहे हैं। सुशांत पारीख हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां कैबिनेट में बदलाव की सुगबुगाहट जो है, फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और यहां पर खबर यह भी निकल कर आ रही है सूत्रों से कि जो मंत्री परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनकी छुट्टी भी हो सकती है। क्या जानकारी अंदर की? देखिए, जब पिछले दिनों हम लगातार इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि सीएम का दिल्ली दौरा था, उसके बाद से कहा जा रहा था कि पहले ब्यूरोक्रेसी की तजदीद होगी, संगठन में जो पद खाली है उनको भरा जाएगा। साथ ही साथ सरकार के 2 साल पूरे होने से पहले मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार भी हो सकता है। तो ब्यूरोक्रेसी की तरजीह हो गई है, नए सीएस मिल गए हैं, सीएम सेक्रेटरी में तब्दीली हो गई है। तो ऐसे में अब बड़ा फेरबदल जो है संगठन और सत्ता के लिहाज से है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि सीएम ने अपना होमवर्क शुरू कर दिया है। आज दिन भर संगठन की एक बैठकों का दौर चला था बीकानेर अजमेर संभाग की, और उसमें फीडबैक लिया गया। कहा यह जा रहा है कि सीएम इसी बहाने मंत्रियों की परफॉर्मेंस भी खंगालना चाहते हैं। साथ ही शेखावाटी हो या फिर जो आदिवासी बेल्ट है, उस बेल्ट में से उस तरह का प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं मिला है। और कुछ ऐसे दूसरे समुदाय भी हैं जिनको जिस तरीके से जगह मिलनी चाहिए, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। अभी 24 पद हैं सीएम को मिलाते हुए, हालांकि 30 बनाए जा सकते हैं, 6 पद खाली हैं। लेकिन कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जिनको लेकर ये फीडबैक है कि उनकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं है। और कुछ नए समीकरणों को साधने के लिहाज से बात करें तो कई ऐसे चेहरे हैं, चाहे वो वसुंधरा। ठीक है सुशांत, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। संगठनात्मक बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। अजमेर और बीकानेर संभाग की उन्होंने बैठक ली। हर हफ्ते बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में जन सुनवाई होगी। 2 मंत्री कार्यकर्ताओं की सुनवाई करेंगे। ग्राउंड लेवल पर पार्टी की पकड़ को मजबूत किया जाएगा। वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां संगठनात्मक बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने ऐलान किया है। अजमेर और बीकानेर संभाग की बैठक ली है उन्होंने आज, और उसी बैठक में सीएम ने कहा है कि हर हफ्ते बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में जन सुनवाई की जाएगी। 2 मंत्री कार्यकर्ताओं की सुनवाई करेंगे। ग्राउंड लेवल पर पार्टी की पकड़ इससे मजबूत होगी। और ये जानकारी वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने दी है। एक सारी चर्चा में निकल के आया कि सरकार के 2 वर्ष के कालखंड और उसकी तुलना कांग्रेस के 2 वर्ष के कालखंड से, उसमें काफ़ी बड़ा अंतर विकास के कामों में, बाकी योजनाओं के अंतर निकल के आया है। इस सब को नीचे तक कार्यकर्ताओं को एक सुझाव कि हम इस विषय को नीचे तक पहुंचाएं और जनता के बीच में भी बात करने वाली एक तो कांग्रेस पार्टी और एक ज़मीन पर काम को धरातल पर उतारने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस अंतर को स्पष्ट रूप से सामने रखें। सरकार अपने 2 वर्ष का कालखंड पूरा करने जा रही है। इस 2 वर्ष के कालखंड के कार्यक्रम को हम नीचे तक, विधानसभा और विधानसभा से नीचे भी, क्योंकि एक सरकार ने पिछली बार अपने बजट में हर विधानसभा के नाते से और जिले के नाते अपनी योजनाओं को देने का काम किया, बजट का प्रोविज़न भी किया। उसके परिणाम भी हर विधानसभा में निकल करके आए। उन विधानसभा के कामों को हम इस 2 वर्ष के कालखंड के कार्यक्रमों के माध्यम से नीचे तक पहुंचाने का काम, उसमें किस प्रकार का स्वरूप 2 साल के कालखंड का होगा ये एक तय होगा। उसमें सबका इन्वॉल्वमेंट की बात इसमें निकल करके आई। संगठनात्मक प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री के आवास में शायद पहली बार मंडल अध्यक्ष तक के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद का कार्यक्रम मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किया गया। पूरे इस चर्चा का
एक तो बड़े उत्साह का वातावरण सब मंडलाध्यक्षों में था कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने उनको मुख्यमंत्री निवास में बुला करके संगठन के विषयों पर 1-to-1 चर्चा की, सार्थक चर्चा की और उस चर्चा के माध्यम से संगठन के व्याप को नीचे तक कैसे बढ़ाना, इन सारे विषयों पर एक बड़ी खुले संवाद में उनके साथ चर्चा होने का काम हुआ है। जहाँ संगठनात्मक विषयों को आगे बढ़ाने की बात हुई, पूरी बैठक का एक सार जो निकल सकता है तो मैं कह सकता हूँ कि संगठन की सरकार के माध्यम से जनता की सुनवाई और फिर सरकारों के माध्यम से संगठन को सर्वस्पर्शी बनाना, इस भाव को लेकर के आज की पहले अजमेर संभाग, उसके बाद बीकानेर संभाग की बैठक हुई। तो